अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं निहाल अख्तर पयामी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल, आपका प्यारा चैनल गांव मोहल्ला। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जनाब इजहारुल हुसैन साहब। ये किशनगंज से आते हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, किशनगंज के विधायक हैं। चुनाव के दौरान इससे मुलाकात हुई थी, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हमने किया था। इलेक्शन के बाद अब मुलाकात हुई है। हालांकि मोबाइल के जरिए वार्तालाप हमारी लगातार हो रही थी और हमने देखा किस तरह से विधानसभा के दौरान, सेशन के दौरान उन्होंने किस तरह से बेबाकी के साथ इलाके की समस्याओं को पटल पर रखा। सूरत हाल ये है विधायक जी कि 1 साल हो गया है। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत कि आप हमारे चैनल पर स्वागत है। 1 साल हो गया है। आइए विधायक जी से जानने की कोशिश करते हैं कि इस 1 साल में क्या कुछ हुआ, बदलाव हुआ कुछ। देखिए, सबसे पहले आपके गांव मोहल्ला जो चैनल है इसका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जी। क्योंकि इलेक्शन से पहले आपने एक मेरा इंटरव्यू लिया था जी। वो इंटरव्यू इतना हाईलाइट हुआ कि वो कहीं ना कहीं जीतने में उसका भी एक बहुत बड़ा चलिए मोहब्बत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि अभी जो पोजीशन है इलाके का, मेरी कोशिश रहती है, आप देखा भी होगा जी। आप व्हाट्सएप पे देखा होगा, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ के रेज किया वहाँ पे, और कुछ वजूहत हो गई सरकार की भी, फिर मजबूरी थी कि कोरोना की वजह से कुछ पैसे हम लोग कट गए। 1 साल का पैसा मोटा मोटी कट गया हम लोग का, तो पैसा नहीं बचा, इसलिए मैं इलाके में कोशिश करते हुए भी नहीं कर सकता। सोशल मीडिया में लगातार ये सवाल लोगों की तरफ से उठ रहे हैं कि भाई हमारे क्षेत्र के जो विधायक हैं 1 साल के अंदर उनकी क्या उपलब्धि। आज ही मैंने देखा सोशल मीडिया पे कई लोग फेसबुक पर ये सवाल पूछ रहे हैं अपने नेताओं से कि आपने 1 साल के दौरान क्या किया है। सोचा यही सवाल आपसे पूछें, क्या हुआ काम 1 साल में। बिल्कुल, ये पूछना भी जायज़ है। जनता जनार्दन है, जनता जो ही पूछती है उसका जवाब देना मेरा हक बनता है। और आपसे पूछना इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि आपने MIM के विधायक को हराया है जी। नहीं, यही तो पब्लिक जनता जनार्दन है, वो किसको कहाँ पहुँचाएगा अल्लाह, वो पढ़ बैठा हुआ है उपलब्ध। लेकिन एक एक्चुअली जनता सब कुछ है। जनता किसी को कहाँ से मतलब आकाश से नीचे भी गिरा सकता है, जमीन से आकाश भी पहुँचा। जनता ने आप पर उम्मीद की है। सबसे बात है, मैं आपके माध्यम से जनता को मैं फिर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और उनको कहता हूँ, मैं लोगों से इंतजार करता हूँ कि आप मेरे लिए दुआ करें। ये कह के फिर आपने जो उम्मीद जताई हमको, आपने जो मुझे पर भरोसा किया, उस भरोसा के तहत मैं खड़ा उतरूँ। और सर मेरी कोशिश भी रहती है, मैं ऑपोजिशन में हूँ और आपने देखा होगा मैं बहुत सारे, हमको लगता है कि बिहार में कोई जितने भी MLAs हैं, मैं सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मैंने किया। मैंने पहली बार जीत के गया लेकिन मैंने क्वेश्चन डाला उसमें, और ऑपोजिशन में हूँ, कोशिश कर रहे हैं, कोशिश जारी है, इंशाल्लाह कामयाबी होंगे। हो सकता है कोरोना की वजह से कुछ प्रॉब्लम आए हम लोगों को। आपने कहा कि कोविड की वजह से फंड को जो है साहब कट कर दिया गया। आपने कहा कि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपने किए। आपने ये कहा कि पहली बार होने के बावजूद हमने मुहिम चलाई है, लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं ओवरऑल 1 साल में कुछ काम ऐसे हुए जो आप गिना सकते हैं कि साहब हमने आपके इलाके में ये सड़क बना दिया, ये पुल बना दिया, ये इस प्रोसेस में है काम। आपको बताएं, मैं हाल ही में अभी 1 हफ्ता पहले मैंने तो 1 महीना पहले शिलान्यास किया था वहाँ पे जमालवाड़ी में, एक दुलावाड़ी एक रोड है। आपका काम था, पुराने विधायक का था वो जो पुराने विधायक भी काम करना था, उससे पहले जो थे विधायक उनका क्या हुआ था, लेकिन उनका कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम से रुका हुआ था, उसको कन्वर्ट करके नाबार्ड में दिया गया। नाबार्ड से इस काम को हो रहा है। और जमालवाड़ी पंचायत में दुलावाड़ी जगह वहाँ हो रहा है। गुरुखाल पंचायत में 2 रोड हम लोग इसी नाबार्ड फंड से ही काम शुरू हो चुका है और काम चल रहा है। आपके इलाके में कई ऐसे भी इलाके हैं जो कहीं ना कहीं नदियों के जद में है, कुछ जगह ऐसे भी है जहाँ पे पुल का होना बहुत जरूरी है। अक्सर हम सोशल मीडिया में देखते हैं, आप उन पुलों के लिए क्या कहें? जी, आप बहुत बड़ा वाइटल प्रॉब्लम भी है और बहुत बड़ी समस्या है। और आपने हाल में सुना होगा डॉग नदी पर खरखड़ी पुल है। जी बिल्कुल। इसका मैं डिमांड किया और मंत्री जी ने हमको एश्योर किया है कि आने वाले दिन में इंशाल्लाह ये पुल बिल्कुल बनेगा। उसके अलावा मिर्जापुर एक पुल और भी है, उसके लिए कहा कि नेक्स्ट ईयर में, इस बार हम खरखड़ी पुल को आपको एक्सटेंशन करवाते हैं, ये कमिंग ईयर में इंशाल्लाह मिर्जापुर भी पुल कर देंगे। विधायक जी, क्योंकि आपका जो बैकग्राउंड है एजुकेशन से है, क्योंकि आप इससे पहले विधायक होने से पहले आप एक एजुकेशन जो सेंटर है, सेटअप है, वहाँ से आप कहीं ना कहीं आपकी वाबस्तगी रही है। सीधा सवाल आपसे यही है कि आप यहाँ की युवाओं की शिक्षा के लिए, महिलाओं की शिक्षा के लिए क्या रोड मैप आपके जहन में? देखिए, महिला खासकर मैं हर जगह कहा करता हूँ कि तालीम निशुआ जो बोला जाता है उस पर जोर देना चाहिए, और मेरी कोशिश भी है। आपको हाल ही में मैंने B.Ed कॉलेज के बारे में सिलसिले में बात की है, और जहाँ जहाँ कॉलेज की कमी है, स्कूल्स की कमी है, सरकार से मैं मांग कर रहा हूँ और फिर मांग करूँगा। स्कूल नहीं खोलेंगे तो बच्चे जाएंगे कैसे? और मेरी कोशिश होती है, मैं जहाँ भी जाता हूँ, जिस प्रोग्राम में जाता हूँ, मैं एजुकेशन की बात करता हूँ। उर्दू के लिए क्या सोचते हैं? उर्दू बिल्कुल, उर्दू की मुहिम चला रहा है, और कांग्रेस के लोग भी अक्सर कह रहे हैं कि हर ऑफिस में उर्दू जानने वाले स्टाफ की कमी है। यहाँ पे वहाँ स्टाफ बिल्कुल होने चाहिए। इस देश में
ज़्यादा वक्त लोगों ने कांग्रेस को दिया। अफसोस की बात है कि बहुत सारे ऐसे सरकारी दफातर हैं जहाँ से उर्दू नदारद है। देखिए कांग्रेस ने क्या लोग किया, एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अगर आप थाने में चले जाइएगा या आप अगर किसी ब्लॉक में चले जाइएगा तो कहना हिंदी में लिख करके लेके रहिए, हमको समझ में नहीं, यही बात तो है। यही तो कांग्रेस के लोग, हमने भी ये सवाल उठाया है कि मुख्यमंत्री को एक सवाल करने जा रहे हैं कि आप उर्दू को फरोग क्यों नहीं दे रहे हैं। उर्दू को आपके हर स्टाफ जहाँ भी ऑफिशियल थाना में कहीं पर जहाँ पे भी हो उर्दू स्टाफ बिल्कुल रखिए। थाने में जाते हैं हिंदी में देना पड़ता है। अगर उर्दू स्टाफ हों तो जाहिर सी बात है हम उर्दू में दे सकते हैं, वहाँ एक्सेप्ट भी होगा। उर्दू स्टाफ नहीं रहने की वजह से लोग हिंदी में दे दिया करते हैं। विधायक जी, कई स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर देखा जा रहा है कि वहाँ उर्दू टीचरों की कमी है। एक विधायक होने की हैसियत से आप स्कूल के अध्यक्ष भी हैं, जिम्मेदार भी हैं, तो आपने कभी मुआयना किया कि साहब ये इस चीज पे आपने फोकस किया कि भाई इन स्कूल में उर्दू टीचरों की जरूरत है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपको पता है हम पर डाटा दे नहीं सकते हैं आपको। जितने रिक्वायरमेंट चाहिए उससे हाफ भी नहीं है आपको स्टाफ, इतने टीचर्स नहीं। क्या पहल होगी इसको? इसके लिए हम लोग कांग्रेस से डिमांड कर रहे हैं। और आपको हाल ही में दिया होगा प्रेमचंद मिश्रा जी एमएलसी जी हैं, उन्होंने काफ़ी हंगामा किया इस सिलसिले में कि भाई उर्दू की बहाली होनी चाहिए। उर्दू आप सेकंड लैंग्वेज बोल रहे हैं लेकिन कहाँ कुछ है, कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। सरकार से भी मांग करता हूँ कि इस चीज़ पर पहल होना चाहिए। उर्दू के बगैर कोई भी लैंग्वेज ठीक ढंग से चल नहीं सकता है। देश के जो मौजूदा हालात हैं और मौजूदा हालात में जो चीज़ें बन रही हैं, चाहे हम महंगाई की बात करें, चाहे हम करप्शन की बात करें, चाहे एक कम्युनिटी के जरिए दूसरे कम्युनिटी को जो टारगेट किया जा रहा है, ओवरऑल इन चीज़ों को कैसे देखते हैं आप? क्या राय रखते हैं इस पर? देखिए आप देखिए ना, सरकार तो हर मामले में फेल हो रहा है। आप चाहे शिक्षा में जाइए, रोजगार में जाइए और डेवलपमेंट में जाइए, हेल्थ में जाइए, हर जगह सरकार फेल हो रही है। सरकार तो फेल है, हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं हमें लगता है कि कांग्रेस भी फेल हो रही है, क्योंकि विपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए मजबूत नजर नहीं है विपक्ष। हम लोग तो आवाज़ उठा रहे हैं। आपको आप ये बात कैसे बोल रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। एक बात मैं आपको शॉर्ट में करना चाहता हूं। अगर हिंदुस्तान पूरी दुनिया के मानचित्र में अगर आया है, नाम अगर आया नक्शे पे, तो ये कांग्रेस की ही देन है। एक चीज समझना, और कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है, कांग्रेस के बिना पर ही, कांग्रेस की वजह करेगी आज हिंदुस्तान। सर बिल्कुल आपकी सारी बातें दुरुस्त है, बिल्कुल सही है कि कांग्रेस की बहुत बड़ी उपलब्धि रही इस देश को बनाने में, संवारने में। लेकिन एक चीज समझना यह है कि जब इस देश में कांग्रेस की हुकूमत थी, एक अन्ना हजारे खड़ा नहीं हुआ बल्कि उसको स्टैंड कराया गया। और पूरी देश की जो जनता है, खासकर वो जनता जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं लेकिन असली चेहरा लोग उनका जानते हैं, पूरा देश उनके साथ खड़ा हो गया। और कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो कांग्रेस का जो बैक पे गई है, कहीं ना कहीं वहीं से गई। लेकिन आज के डेट में किसानों के मसले को लेकर के जिस तरह से जो लोग मुहिम चला रहे हैं, कांग्रेस उतनी मजबूत नहीं नजर आ रही। फिर क्या वजह कि वो लोग किसान का आंदोलन चल रहा है, कौन सी पार्टी आगे है कांग्रेस के अलावा? देखिए तो आप कांग्रेस के साथ चल रही है किसान का डिमांड तो कांग्रेस ही कर रही है। आप हर मामले में देखिए, किसान आंदोलन हो चाहे एनआरसी हो, सब कांग्रेस ही है। उसके अलावा कौन सी पार्टियां जो कि इस जनता के हित में बात कर रही है? कांग्रेस इस सिंगल पार्टी कहा जाए इसको कि कांग्रेस के क्या बताए जनता के हित में ही काम कर रही है और जनता के हित में ही आवाज उठा रही है। आपको देखा होगा कहीं ना कहीं विधायक जी का आपको बता दें कुछ बातें आपको करना। आपने कहा आपने क्या क्या किया इस में, मैंने जो डिमांड किया हूँ आपको, आप देखा भी होगा, मेरे बुक्स भी हैं ऑलरेडी, आपको बहुत सारे क्वेश्चन मैं नोट करता हूँ, नोट कर लीजिएगा आप इसमें। आप फिर आएंगे इस बार फिर देख लीजिएगा आप। अब हाल ही में आपको एक चौबरी रोड है जो कि इसको एक्सटेंशन करना था, चौड़ीकरण करना, काफ़ी कंस्ट्रिक्ट है, उसको मैंने डिमांड किया और उसका एस्टिमेट बन के तैयार हो गया। हो सकता है कि अप्रैल में से काम शुरू हो जाए। आपको मैंने परिवहन के सिलसिले में, ट्रांसपोर्ट के सिलसिले में बस के लिए बात की और ऑलरेडी सैंक्शन भी हो चुका है। परमिट की बात चल रही है, परमिट जहाँ से मिलेगा बस मिल जाएगा, बस आवागमन शुरू हो जाएगा। ये सब समस्या है, मैं कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन मुद्दा शिक्षा तो कोई शक नहीं है, शिक्षा में काफ़ी पीछे चल रहे हैं हम लोग। हेल्थ सेक्टर में कुछ कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल। अब आपको हाल ही में अभी पाँच सेक्टर में आया, हेल्थ में आया हुआ है। लेकिन अफसोस इस बात पे है, हेल्थ सेक्टर होने के बाद स्टाफ कहाँ है? मैं सरकार से मांग करता हूँ आपके माध्यम से, आप स्टाफ की कमी है। बड़े बड़े बिल्डिंग्स बने हुए हैं लेकिन देखिए आप वहाँ स्टाफ की कमी है। तो गवर्नमेंट ने कुछ बहालियाँ हो रही है, हो भी गई शायद बहुत जल्दी। इसका कहा कि हम लोगों ने इश्योर किया कि नहीं बहुत जल्दी स्टाफ दे रहे हैं, क्योंकि आपने खुद देखा होगा हर जगह बड़ी बिल्डिंग है लेकिन वहाँ पर स्टाफ की कमी की वजह से ही दिक्कत हो रही है। और उसके अलावा आपको माइनॉरिटी में बताऊँ, मैं माइनॉरिटी में गवर्नमेंट के पास इतने सारे पैसे हैं लेकिन पता नहीं, मैं जब पहली बार गया तो पता चला कि इतने करोड़ भाई 100 करोड़ बैक हो गया, रिटर्न हो गया, 50 करोड़ रिटर्न हो गया। तो ये कौन सी बात है भाई, क्यों रिटर्न होगा? मैंने कहा माइनॉरिटी में मैं सबसे ज़्यादा 80% हमारे माइनॉरिटी वहाँ के लोग हैं, हमको दीजिए। हमारे यहाँ कब्रिस्तान गिरा हुआ नहीं है। माइनॉरिटी में आपको पता है हॉस्टल अभी खुला हुआ है, आप देखिए कितनी बड़ी बिल्डिंग बनी है आपको हायर सेकेंडरी के पास, लेकिन ताला जला हुआ है भाई। क्या फ़ायदा है?
बिल्डिंग बना दिया उसमें हमको उससे चला जा रहा हुआ स्टूडेंट ने हम कंप्लेन दिया आए मेरे पास सर हम लोग भाड़ा पे लेकर जाना है लेकिन हम लोग को कोई फैसिलिटी नहीं है यहाँ पर। मैं इस सिलसिले में वहाँ पर भी गया तो नहीं हमको मैं इसकी आवाज़ उठाने जा रहा हूँ मैंने बुला लिया सबको कराने को इसका ट्राई कर रहा हूँ। चलिए सर पीछे पोजिशन में हूँ लेकिन मैं तो आवाज़ उठा दे जाऊँगा इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी कोई शक नहीं है। चलिए कामयाबी मिलेगी। अगर 100% नहीं तो कभी 80% जरूर है। मैं तो आपको इश्योर कर रहा हूँ इंशाल्लाह 80% या फिर 70% तक हम सक्सेस हो जाएंगे। चलिए माशाल्लाह। और एक दिन आप देखिएगा मैं आपको इश्योर कर आपके माध्यम से जी 5 साल में हमको उम्मीद है शायद हमारे हिसाब से जिस रिलेशन में हम जिस हिसाब से हम डिमांड कर रहे हैं अगर गवर्नमेंट मान ली तो 5 साल में न कोई रोड बचेगा न कोई पुलिया बचेगा इंशाल्लाह 5 साल में सब कंप्लीट हो जाएगा अगर गवर्नमेंट मान ली मेरी बात को। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हैं जनाब इजहारुल हुसैन साहब, ये किशनगंज के विधायक हैं, पहली बार विधायक बने हैं लेकिन राजनीति में इनकी पैठ ज़बरदस्त है। इनके ख़ानदान के लोग भी इनके आबो अजदाद भी राजनीति से रहे हैं। सबसे अहम बात यह है कि हमने पिछले दिनों देखा कि किस तरह से इन्होंने बेबाकी के साथ अपने इलाके के मुद्दों को, और मुझे लगता है कि सीमांचल के 2-4 ही ऐसे विधायक रहे हैं जो बेबाकी के साथ और पूरी तैयारी और मेहनत के साथ चीज़ों को जो है साहब पटल पर रखते हैं। और विपक्ष में है, जाहिर है इनकी कोशिशें जारी है। और आपने सुना कि किस तरह से इन्होंने कमिटमेंट किया कि साहब 70 से 80% जो काम है वो हो जाएंगे। अब देखना है, वक्त आने दीजिए क्या होता है। आपको वीडियो कैसा लगा, आपके जहन में कोई सवाल होगा ज़रूर कीजिएगा। लेकिन एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अगर आवाज़ में साउंड में प्रॉब्लम हो रही होगी तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं क्योंकि हमने बगैर तैयारी किए इंटरव्यू शूट कर रहे हैं। अल्लाह हाफिज़।